सवाल है, लोग आपसे जुड़ना क्यों चाहेंगे? लोग आपको याद क्यों रखेंगे? लोग आप पर भरोसा क्यों करेंगे? तो चिंता मत कीजिए, इसके लिए आपको समझनी होगी ह्यूमन साइकोलॉजी। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 7 सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, जिसे सीखने के बाद आप किसी भी व्यक्ति को आसानी से अपने साथ जोड़ सकते हो। तो ट्रिक नंबर 1 है, पहले सुनो फिर बोलो। द पावर ऑफ डीप लिसनिंग। दोस्तों, जब आप किसी से बात करते हो तो सच बताइए, क्या आप सच में उस व्यक्ति को ध्यान से सुनते हो या सिर्फ अपनी बारी आने का इंतजार करते हो ताकि आप अपनी बात बोल सको? रियल सच्चाई यह है कि दुनिया में हर इंसान खुद की बातों को ज्यादा सुना जाना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि हर कोई उसे बिना जज किए सुने और समझे, उसकी बातों के पीछे छुपे दर्द को महसूस करे, उसकी खुशियों को सच में महसूस करे। लेकिन आज की दुनिया में लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं, और यही वजह है कि रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, दोस्ती ऊपर ऊपर की रह गई है, बिजनेस में भरोसा कम हो गया है और लोग अंदर से अकेले होते जा रहे हैं। सोचिए, जब कोई आपको पूरे ध्यान से सुनता है, बीच में नहीं टोकता, आपकी बात को छोटा नहीं बनाता, आपको जज नहीं करता, तो आपको कैसा लगता है? दिल के अंदर से एक अजीब सा भरोसा पैदा होता है। आपको लगता है ये इंसान मेरा है, ये मुझे समझता है, मैं इसके साथ सेफ हूं। यही असली कनेक्शन है और यही वो ताकत है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है। लोग उस इंसान से नहीं जुड़ते जो सबसे ज्यादा बोलता है, लोग उस इंसान से जुड़ते हैं जो उन्हें महसूस करवाता है कि वो इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो तो आप सिर्फ उसकी बातें नहीं सुन रहे होते, आप उसका विश्वास जीत रहे होते हो, आप उसके दिल में जगह बना रहे होते हो। क्योंकि सुनना सिर्फ कान से नहीं होता, सुनना दिल से होता है। जब आप सिर हिलाकर उसकी बात समझते हो, जब आप उसकी बात के बीच मोबाइल नहीं देखते, जब आप उसकी बात पूरी होने देते हो, तो सामने वाला महसूस करता है कि मैं इसके लिए कुछ तो मैटर करता हूं। और याद रखना, जिस इंसान को लगता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंसान खुद ही आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहता है। रिश्ते शब्दों से नहीं बनते, रिश्ते समझ से बनते हैं, और समझ तभी आती है जब आप पहले सुनते हो फिर बोलते हो। अगर आप हर जगह आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो बिजनेस हो, नेटवर्क हो, दोस्ती हो या लाइफ हो, तो एक आदत डाल लो, लोगों को बोलने दो, उन्हें खुलकर अपनी बात रखने दो और पूरे दिल से सुनो। क्योंकि जब आप लोगों को सुनते हो तो लोग आपको जिंदगी भर याद रखते हैं। और सच यही है, दुनिया में बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दिल से सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। और अगर आप वो इंसान बन गए तो लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे, क्योंकि हर दिल समझे जाने की तलाश में है। ट्रिक नंबर 2 है, लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस कराओ। मेक पीपल फील वैल्यूएबल। दोस्तों, जरा सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने आपको दिल से कहा था, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम सच में वैल्यूएबल हो, तुम्हारी मेहनत दिख रही है? उस पल आपको कैसा महसूस हुआ था? दिल के अंदर एक अलग सी खुशी हुई होगी, आत्मविश्वास बढ़ गया होगा, और शायद उस इंसान के लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट भी बढ़ गया होगा। यही इंसानी नेचर है। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे नोटिस करे, कोई उसकी वैल्यू समझे, कोई उसकी कोशिशों को देखे। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया रिजल्ट को सलाम करती है, लेकिन मेहनत को बहुत कम लोग पहचानते हैं। कितने लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, घर के लिए, करियर के लिए, सपनों के लिए, लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछता कि तुम थक तो नहीं गए, तुम ठीक हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और जब आप किसी को ये पूछना स्टार्ट कर देते हो तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप सामने वाले के दिल को छू रहे होते हो। याद रखिए, लोग पैसों से कम और रिस्पेक्ट से ज्यादा जुड़ते हैं। जब आप किसी की छोटी सी अचीवमेंट को भी नोटिस करते हो, जब आप उसकी तारीफ फेक नहीं बल्कि दिल से करते हो, जब आप उसकी मेहनत को पहचानते हो, तो सामने वाला इंसान आपको सिर्फ याद नहीं रखता, वो आपको अपने दिल में जगह देता है। क्योंकि तारीफ सिर्फ शब्द नहीं होती, तारीफ किसी इंसान की मेहनत को सम्मान देने का तरीका होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, फेक तारीफ कभी काम नहीं करती। लोग महसूस कर लेते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या सिर्फ फायदा लेने के लिए बोल रहा है। इसलिए जब भी किसी की तारीफ करो, स्पेसिफिक करो, दिल से करो, सच में करो। सिर्फ ये मत बोलो कि तुम अच्छे हो, बल्कि ये बोलो कि तुम जिस तरह मेहनत करते हो वो सच में इंस्पायरिंग है। यही फर्क आपको अलग बनाता है। और जब आप लोगों को इंपॉर्टेंट महसूस कराते हो तो वो खुद ही आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, आपकी बात सुनने लगते हैं, आपके साथ खड़े होने लगते हैं। क्योंकि हर इंसान अंदर से ये चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे पहचाने, कोई उसे ये महसूस कराए कि तुम इंपॉर्टेंट हो। अगर आप लाइफ में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो एक आदत डाल लो, लोगों की अच्छाई ढूंढो, उसे पहचानो और उससे बात करो।
क्योंकि जो इंसान दूसरों की वैल्यू समझता है, दुनिया उसकी वैल्यू खुद समझने लगती है। और सच यही है, लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लोग आपके चेहरे भूल सकते हैं, लेकिन जो एहसास आपने उन्हें दिया वो कभी नहीं भूलते। इसलिए जहां भी जाओ लोगों को ये महसूस कराओ कि वो इंपॉर्टेंट है, और फिर देखना लोग खुद आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहेंगे। अब ट्रिक नंबर 3 है, रियल बनो, परफेक्ट नहीं, बी रियल, नॉट परफेक्ट। दोस्तों सच बताइए, क्या आप हमेशा परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हो? हमेशा स्ट्रांग, हमेशा कॉन्फिडेंट, हमेशा सब कुछ कंट्रोल में? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हो। आज की दुनिया हमें यही सिखाती है कि अपनी वीकनेस मत दिखाओ, अपनी गलतियां मत दिखाओ, अपना दर्द मत दिखाओ, लेकिन सच्चाई कुछ और है। लोग परफेक्ट लोगों को देखकर प्रभावित तो होते हैं, लेकिन दिल से जुड़ते रियल लोगों से ही हैं। सोचिए, जब कोई इंसान अपनी असली कहानी बताता है, अपनी स्ट्रगल बताता है, अपने असफलता बताता है, तो आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि ये भी मेरी तरह है, ये भी गिरा है फिर उठा है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही कनेक्शन है, यही ट्रस्ट है, यही रियल पावर है। परफेक्ट लोग दूर के लगते हैं, लेकिन रियल लोग अपने लगते हैं। जब आप अपनी जर्नी शेयर करते हो तो आप सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे होते, आप उम्मीद दे रहे होते हो। जब आप अपनी गलतियां स्वीकार करते हो तो आप लोगों को यह मैसेज दे रहे होते हो कि गलती करना गलत नहीं है, गलती से सीखना जरूरी है। इसलिए याद रखिए, लोग इंस्पिरेशन सिर्फ सक्सेस से नहीं लेते, लोग इंस्पिरेशन स्ट्रगल से लेते हैं। क्योंकि सक्सेस देखकर लोग सोचते हैं कितनी अच्छी लाइफ है, लेकिन स्ट्रगल देखकर लोग सोचते हैं अगर ये यहां तक पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूं। और यही आपको अलग बनाता है। आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपको ह्यूमन बनने की जरूरत है। अपनी स्टोरी शेयर करो, बताओ कैसे डर लगे, बताओ कहां फेल हुए, बताओ कैसे ऊपर उठे, क्योंकि आपकी स्टोरी किसी और की स्ट्रेंथ बन सकती है। लेकिन याद रखना, रियल होना मतलब नेगेटिव होना नहीं है, रियल होना मतलब ऑनेस्ट होना है। अपनी जर्नी को ऐसे शेयर करो कि जिससे लोगों को उम्मीद मिले, हिम्मत मिले और मोटिवेशन मिले। जब लोग देखते हैं कि आप फेक नहीं हो, आप दिखावा नहीं कर रहे, आप वही हो जो आप दिखते हो, तो ट्रस्ट अपने आप बनता है। और एक बार ट्रस्ट बन गया तो कनेक्शन खुद बन जाता है। क्योंकि लोग परफेक्ट इंसान के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन रियल इंसान के साथ लाइफ भर जुड़ना चाहते हैं। इसलिए अपने इम्परफेक्शन से मत भागो, उन्हें अपनाओ, उन्हें अपनी स्टोरी का हिस्सा बनाओ। क्योंकि परफेक्ट दिखने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रियल होने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। और जिस दिन आपने रियल होना सीख लिया, उस दिन लोग आपसे सिर्फ प्रभावित नहीं होंगे, लोग आपसे दिल से जुड़ जाएंगे। ट्रिक नंबर 4 है, पहले वैल्यू दो फिर एक्सपेक्ट करो। गिव वैल्यू बिफोर यू एक्सपेक्ट एनीथिंग। दोस्तों जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आपको किस तरह के लोग पसंद आते हैं? वो जो हर वक्त आपसे कुछ चाहते हैं, या वो जो बिना मतलब आपकी मदद करते हैं? सच्चाई ये है, दुनिया में हर इंसान ऐसे लोगों को याद रखता है जिन्होंने उसके मुश्किल समय में उसका साथ दिया, जिन्होंने बिना फायदा सोचे उसे आगे बढ़ने में मदद की। आज बहुत लोग रिश्ते बनाते नहीं, रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो पहले वैल्यू देते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप किसी की मदद करते हो, उसे गाइड करते हो, उसे ग्रो करने में सपोर्ट करते हो, तो आप सिर्फ हेल्प नहीं कर रहे होते, आप ट्रस्ट बना रहे होते हो, आप रिस्पेक्ट बना रहे होते हो, आप रिलेशनशिप बना रहे होते हो। और याद रखना, ट्रस्ट खरीद नहीं सकते, ट्रस्ट कमाना पड़ता है। सोचिए, अगर आप किसी को बिना मतलब सही रास्ता दिखाते हो, उसे सही जानकारी देते हो, उसे मोटिवेट करते हो, तो सामने वाला आपको सिर्फ इंसान नहीं समझता, वो आपको सपोर्ट सिस्टम समझने लगता है। और यही असली ताकत होती है बड़ा नेटवर्क बनाने की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। वैल्यू देना मतलब खुद को यूज होने देना नहीं है। वैल्यू देना मतलब नॉलेज शेयर करना, गाइडेंस देना, सपोर्ट देना, पॉजिटिव एनर्जी देना होता है। जब आप लगातार लोगों की ग्रोथ में योगदान देते हो, तो लोग खुद आपकी ग्रोथ में योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि इंसान नेचर से रिटर्न देना चाहता है। अगर कोई उसके लिए अच्छा करता है तो वो दिल से उसका साथ देना चाहता है। और यही नेटवर्किंग का गोल्डन रूल है, पहले दो फिर पाओ। एक बात याद रखना, शॉर्ट टर्म में लेने वाले लोग जीतते दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देने वाले लोग ही जीतते हैं। क्योंकि लोग अपॉर्चुनिटीज भूल सकते हैं, लोग डील्स भूल सकते हैं, लेकिन जिसने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की उसे कभी नहीं भूलते। इसलिए जहां भी जाओ ये मत सोचो कि मुझे यहां से क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचो कि मैं यहां किसकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ सकता हूं। और यकीन मानो, जब आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ते हो तो लोग खुद आपकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ते हैं। और सच यही है, जो इंसान पहले देता है, दुनिया उसी को सबसे ज्यादा वापस देती है।
इसलिए पहले वैल्यू दो, फिर एक्सपेक्ट करो, और फिर देखना लोग सिर्फ आपके साथ खड़े नहीं होंगे, लोग आपके लिए खड़े होंगे। आगे ट्रिक नंबर 5 है पॉजिटिव एनर्जी फैलाओ। स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जी एवरीवेयर यू गो। दोस्तों, जरा अपने आसपास के लोगों को याद करो, आप बार बार किन लोगों के पास जाना ज्यादा पसंद करते हो? वो जो हर वक्त शिकायत करते हैं, या वो जिनसे मिलकर आपका मूड अच्छा हो जाता है? रियल सच ये है कि लोग उस जगह बार बार जाते हैं जहां उन्हें अच्छा महसूस होता है, जहां उन्हें रिस्पेक्ट मिलता है, जहां उन्हें मोटिवेशन मिलता है, जहां उन्हें होप मिलती है। और अगर आप ऐसे इंसान बन गए जिससे मिलकर लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, तो लोग आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। आज की दुनिया में नेगेटिव एनर्जी बहुत आसान है। न्यूज में नेगेटिविटी, सोशल मीडिया में कंपैरिजन, लोगों की बातों में क्रिटिसिज्म। ऐसे माहौल में अगर आप पॉजिटिव एनर्जी बन जाते हो तो आप रेयर बन जाते हो। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप फेक स्माइल करो या हर चीज को इग्नोर करो। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है जहां प्रॉब्लम हो वहां होप दिखाओ, जहां डर हो वहां हिम्मत दो, जहां कंफ्यूजन हो वहां क्लैरिटी दो। जब आप किसी से मिलते हो और उसे ये महसूस होता है कि मैं कर सकता हूं, मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है, मैं अकेला नहीं हूं, तो वो इंसान आपको दिल से याद रखता है। याद रखना, लोग हमेशा उस इंसान के पास जाना चाहते हैं जो उन्हें नीचे नहीं ऊपर उठाता है। अगर आप हर कॉन्वर्सेशन में थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ी होप जोड़ देते हो, तो लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में लड़ाई लड़ रहा है। जो आपको बाहर से स्ट्रांग दिखता है, वो अंदर से टूट भी सकता है। और अगर ऐसे वक्त में आप उसकी एनर्जी बढ़ा देते हो, तो आप उसके लिए सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप उसकी स्ट्रेंथ बन जाते हो। लेकिन याद रखना, पॉजिटिव एनर्जी फैलाने के लिए आपको खुद भी अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इसलिए अपने माइंड को स्ट्रांग रखो, अपनी थिंकिंग को क्लीन रखो, अपनी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखो, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होती है। अगर आप पॉजिटिव हो तो सामने वाला भी पॉजिटिव महसूस करेगा। लोग नॉलेज भूल सकते हैं, लोग एडवाइस भूल सकते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपके साथ रहकर उन्हें कैसा महसूस हुआ था। इसलिए जहां भी जाओ पॉजिटिव एनर्जी लेकर जाओ, क्योंकि पॉजिटिव लोग कम होते हैं और दुनिया हमेशा उनकी तलाश में रहती है। अगर आप वो इंसान बन गए जिससे मिलकर लोगों को मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और होप मिलती है, तो लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि अच्छा महसूस कराना सबसे बड़ी पावर होती है। अब ट्रिक नंबर 6 है, लोगों को महसूस कराओ कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेक पीपल फील पर्सनली वैल्यूड। दोस्तों, जरा सोचिए, जब कोई आपको आपके नाम से बुलाता है, आपकी पुरानी बात याद रखता है, आपकी लाइफ के बारे में पूछता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? अंदर से एक अपनापन महसूस होता है। लगता है जैसे मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस इंसान के लिए मायने रखता हूं। और सच यही है, हर इंसान इंपॉर्टेंट महसूस करना चाहता है। लेकिन आज की दुनिया में लोग जल्दी जल्दी रिश्ते बनाते हैं और उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। यही आप अलग बन सकते हो। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हो, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोलते, आप उसे पहचान दे रहे होते हो। जब आप उसकी कोई छोटी सी बात याद रखते हो, जैसे उसका गोल, उसकी प्रॉब्लम, उसका स्पेशल डे, तो सामने वाला महसूस करता है कि ये इंसान मुझे सच में नोटिस करता है। और जब आप उसकी लाइफ में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हो, तो ट्रस्ट अपने आप बनता है। याद रखना, रिश्ते बड़ी चीजों से नहीं बनते, रिश्ते छोटी छोटी बातों से बनते हैं। एक मैसेज, एक कॉल, एक सिंपल कैसे हो से कभी कभी किसी की पूरी डे बदल सकता है। आज बहुत लोग सिर्फ काम के लिए याद करते हैं, लेकिन जो लोग दिल से याद करते हैं, वो जिंदगी भर याद रखे जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच समझिए, लोग प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते, लोग इमोशन से जुड़ते हैं। लोग ऑफर से नहीं जुड़ते, लोग ट्रस्ट से जुड़ते हैं। लोग वर्ड से नहीं जुड़ते, लोग फीलिंग से जुड़ते हैं। अगर किसी इंसान को लगता है कि आप उसे सिर्फ काम के लिए याद करते हो, तो वो दूरी बना लेता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि आप उसे इंसान की तरह वैल्यू करते हो, तो वो आपके साथ खड़ा रहता है। याद रखिए, नेटवर्क कॉन्टैक्ट लिस्ट से नहीं बनता, नेटवर्क हार्ट कनेक्शन से बनता है। और हार्ट कनेक्शन तभी बनता है जब सामने वाला ये महसूस करे कि मैं इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट हूं। इसलिए नाम याद रखो, लोगों की बातें याद रखो, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाओ, क्योंकि ये छोटी चीजें लगती जरूर है, लेकिन यही सबसे बड़े रिश्ते बनाती हैं। लोग आपकी नॉलेज भूल सकते हैं, लोग आपकी प्रेजेंटेशन भूल सकते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कितना इंपॉर्टेंट महसूस कराया। इसलिए जहां भी जाओ, लोगों को ये महसूस कराओ कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर देखना, लोग सिर्फ आपके साथ काम नहीं करेंगे, लोग आपके साथ दिल से जुड़ जाएंगे, दिल से। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है, कंसिस्टेंसी से भरोसा बनता है। ट्रस्ट इज बिल्ट थ्रू कंसिस्टेंसी। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आप ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकते हो
जो कभी बहुत अच्छा हो और कभी बिल्कुल अलग? शायद नहीं, क्योंकि भरोसा एक दिन में नहीं बनता। भरोसा बार बार सही साबित होने से बनता है। एक बार अच्छा बनना आसान है, एक बार मदद करना आसान है, एक बार अच्छा व्यवहार करना आसान है, लेकिन हर बार अच्छा रहना, हर बार अपने शब्दों पर टिके रहना, हर बार अपने लेवल को बनाए रखना, यही मुश्किल होता है। दोस्तों, भरोसा वहीं बनता है जहां कंसिस्टेंसी होती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हमेशा समय पर आता है, हमेशा अपनी बात पूरी करता है, हमेशा मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता है, तो धीरे धीरे आप उसकी बात पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हो, क्योंकि उसने सिर्फ बातें नहीं की, उसने बार बार खुद को साबित किया। याद रखना, लोग टैलेंट से प्रभावित होते हैं, लेकिन कैरेक्टर पर भरोसा करते हैं, और कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता, कैरेक्टर रोज रोज के छोटे एक्शन से बनता है। जब आप हर दिन वही रहते हो, कोई फेक नहीं, ओवर शो नहीं, मूड के हिसाब से चेंज नहीं, तो लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये इंसान स्टेबल है, ये इंसान रिलायबल है। और दुनिया में सबसे रेयर चीज क्या है? रिलायबल लोग। आज बहुत लोग शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन टाइम के साथ बदल जाते हैं, और जब लोग बदलते हैं तो भरोसा टूटता है। लेकिन जो लोग हर सिचुएशन में अपने वैल्यूज पर टिके रहते हैं, वही लॉन्ग टर्म में सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब सच्चा होना, स्टेबल होना, रिलायबल होना होता है। अगर आपने किसी से कहा आप साथ रहोगे, तो आप भी साथ रहो। अगर आपने कहा आप मदद करोगे, तो आप भी मदद करो। अगर आपने कहा आप भरोसे लायक हो, तो हर बार वैसा बनकर दिखाओ। क्योंकि लोग आपकी एक बड़ी अचीवमेंट भूल सकते हैं, लेकिन आपकी रोज की आदतों को नहीं भूलते। लोग उस इंसान के साथ जुड़ते हैं जो हर समय एक जैसा रहता है, जो सिचुएशन के हिसाब से नहीं बदलता, जो लोगों के हिसाब से नहीं बदलता, जो अपने वैल्यूज पर खड़ा रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर भरोसा करें, तो एक दिन अच्छा बनने की कोशिश मत करो, हर दिन अच्छा बनने की आदत बनाओ। क्योंकि कंसिस्टेंसी धीरे धीरे रिस्पेक्ट बनाती है, रिस्पेक्ट धीरे धीरे ट्रस्ट बनाता है, और ट्रस्ट लाइफ टाइम रिलेशनशिप बनाता है। और जिस दिन लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे, उस दिन आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कंसिस्टेंसी रखो, स्टेबल रहो, और वही इंसान बने रहो जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। तो दोस्तों, अब अगर आपने यहाँ तक ये पूरा मैसेज सुना है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो। आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते, आप वो इंसान बनना चाहते हो जिससे लोग जुड़ना चाहें, जिस पर लोग भरोसा करें, जिसके साथ लोग खड़े रहें। लेकिन याद रखिए, लोगों को जीतने के लिए आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस सच्चा बनना है, कंसिस्टेंट बनना है, और लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़नी है। अगर आप इन 7 ट्रिक्स को अपनी लाइफ में लागू कर लेते हो, तो सिर्फ आपका नेटवर्क नहीं बदलेगा, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बराबर स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बराबर स्ट्रॉन्ग सक्सेस, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बराबर स्ट्रॉन्ग लाइफ होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई सीख और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक खुद पर भरोसा रखो, ग्रो करते रहो, और जहां भी जाओ लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़कर आओ। क्योंकि सफल लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, सफल लोग लोगों का भरोसा कमाते हैं।